जब से रीट लेवल 2 2022 का जो है वापिस संशोधित परिणाम जारी करने की जो न्यूज़ आई है, उसके बाद में तमाम वो जो साथी लगे हुए हैं, बॉर्डर पे हैं, आसपास हैं, उनको डर लग रहा है। वो देखो, डर लगना लाजमी भी है, क्योंकि जिससे डर उसी को लगता है, टेंशन उसी को होती है जिसके पास खोने के लिए कुछ होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा जो वीडियो बनाने का है आपको डराने का नहीं है कि मैं आपको इससे डराऊँ कि नहीं साहब पोस्ट चली जाएगी चली जाएगी, ये नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये सच कुछ हुआ है, इसलिए सावधानी पहले की है। आप सावधानी आज रखते हो तो कुछ ऐसा नहीं हो, उसी के लिए सावधानी अपन रखते हैं। अपन बीमा इंडिया इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? ऐसा थोड़ी कि उसी ने हो गई, वो सावधानी रखते हैं। तो ये एक तरह से ऐसा है कि आप अपनी जो पीड़ा है, आप ऐसा अभी लेटेस्ट ही हुआ था, उसका एग्जाम्पल मैंने दिया था, इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूँ कि आप सचेत रहो और अपनी जो है समस्या है आप बोर्ड को बताओ, जो नेता है उनके सामने रखो, मुख्यमंत्री तक पहुंचो। वो अगर लिख में देते हैं कि नहीं साहब ऐसा नहीं करेंगे और मीडिया में लाओ, तो इससे क्या होगा कि ऐसी कुछ संभावना लग रही है वो ना हो। बाकी जो यूट्यूब पर आप देख रहे हो, मैं ये देख रहे हो सब, या मैं जो बता रहा हूँ वो संभावना बता रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं, आपने सुना होगा कि कुछ तो ये बोले नहीं साहब कुछ नहीं हो सकता, एक बार जिसने साइन कर दिया उसको कोई नहीं हटा सकता, ऐसा वीडियो भी मिलेगा। कुछ ऐसे मिलेंगे नहीं साहब अभी ऐसा हुआ था, ऐसा हटा सकता कोई नहीं, ऐसा भी है। कमेंट आप पढ़ोगे तब कमेंट अलग अलग आएंगे, सब अलग अलग, सबके विचार अलग होते हैं। कोई ऐसे बोल रहा होगा कि नहीं साहब हटना ही चाहिए इनको, तो साहब ये गलत क्वेश्चन से लगे। कुछ ये बोल रहे हैं कि नहीं साहब अगर शेडो पोस्ट इनको दे दी तो नई वैकेंसियाँ नहीं है कि, तो शेडो पोस्ट तो नहीं देनी चाहिए, इनको हटाना चाहिए। और कुछ अलग अलग सब अपने विचार रख रहे हैं। इनको आप पढ़ते हो तो डिमोटिवेट होते हो, टेंशन भी होती है, तो टेंशन नहीं लेनी है। देखो ये चीज़ें सब अनुमानित है, नहीं होना है आप सभी साथियों से। आप मेरे से बहुत ज़्यादा भी हो, समझदार भी हो, जो भी कर रखी है आपने तमाम वो चीज़ें हैं, फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा डिमोटिवेट नहीं होना। आप आज के समय में खुद की हिम्मत खुद को बनानी है और खुद के लिए खुद को लड़ना है। खुद के लीडर खुद बनो आप, ना कि दूसरे को दो। आप अपनी कमान दूसरे को दो। और डिमोटिवेट कमेंट पढ़ के डिमोटिवेट हो जाते हो आप, ये सबसे बड़ी गलत बात है कि नहीं यार वो ऐसे बोल रहा है, वो बोल कमेंट में बोल रहा है, वो उसके लिए थोड़ी बोला। आप वो कमेंट में कोई ऐसे बोल रहा है कि नहीं साहब इनको तो हटना चाहिए, तो मेरे या किसी भी यूट्यूब पे चैनल पे कमेंट कर रहा है तो उसके बोलने से थोड़ी हट गया कोई, या फिर बोलने से, मेरे बोलने से पोस्ट थोड़ी आ गई, या फिर ऐसा कुछ थोड़ी नहीं हुआ ना। तो इन चीज़ों से आपको डरना नहीं है। और आप तो बहुत आगे हो हमसे, मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा हो। तो आप सभी, फिर भी मैं निवेदन ये करना चाहूँगा सभी साथियों से जो लगे हुए हैं, जो आसपास हैं, सबको ऐसे माहौल में किसी भी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, या किसी के साथ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आज उसके साथ है, कल अपने साथ भी हो सकता है। किसी के साथ जब खुद के साथ होती है तभी दूसरे का दुख समझ में आता है, ऐसा समझ में नहीं आता है। तो एक बार फिर मैं आप सभी साथियों से ये कहना चाहूँगा कि नहीं, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा ऐसा। लेकिन ये है कि सावधानी थोड़ी रखनी जरूरी है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है अभी प्रेजेंट टाइम में, इसलिए वीडियो बनाने का है। बाकी देखो यूट्यूब पर सब मिलेगा आपको, हर तरह के वीडियो मिलेंगे, आप किसी भी तरह के देख लो, वो क्या बोलेगा वो क्या बोले, क्योंकि व्यूज आ रहे हैं उस पर। कोई ये बोले नहीं साहब सेवा समाप्त होगी 101%, कुछ ये बोले नहीं होगा। कुछ नेता जो हैं वो ये बोल रहे नहीं साहब हम कोशिश कर रहे हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं वो भी, और आप भी कर रहे हो अपने स्तर पर। जितनी ज़्यादा कोशिश आप ज़्यादा जितनी करोगे ना, तब वो इंटरेस्ट लेते हैं, आवाज़ उठा लेंगे। मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, ट्विटर पर भी डाल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो पीड़ा है, जो लेके जाएगा ना, डॉक्टर इलाज कब करता है? जब पेशेंट आता है। आप ये बोलते हो साहब मेरे घर में ऐसे ऐसे है, आप ये बता दो, वो इलाज उसी तरीके से होता है। तो ये जो चीज़ें हैं वीडियो बना रहे हैं, वो आपको डिमोटिवेट नहीं, आप सचेत करने के लिए, और आप सभी साथियों से समझदार काफ़ी हो। तो आज कुछ बातें हैं कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में चेंज हो सकता है क्या ऐसा? तो देखो बिल्कुल, अगर संशोधित परिणाम ही जारी होगा ना, तब बोर्ड को ये चीज़ें सामने आएगी अब। क्योंकि मान लो कोई पहले पास में जिला ले रहा नंबर ज़्यादा थे उसके, अब मान लो उसके कुछ क्वेश्चन सही थे वो गलत हो गए, जो नीचे था उसके क्वेश्चन सही हो गए तो उसके 2 नंबर बढ़ जाते हैं, तो वो तो मेरिट में ऊपर आ गया। तो ये चीज़ें सामने आएगी, लेकिन ये बोर्ड तय करेगा कि उनके जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है वो चेंज करता है क्या नहीं करता है। ये बोर्ड पे डिपेंड है। ये बोर्ड करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन ये चीज़ें आएगी सामने अब। क्योंकि ये चीज़ें जैसे जैसे सामने आती है तो वो तो मांग तो उठाएंगे। जैसे मान लो कोई भी आपके साथी है, जैसे लगा हुआ है सब दूर, जैसलमेर है या कोई भी है दूर है, तो उसके नंबर ऊपर आ गए, तो वो तो साफ साफ बात है, अगर बोर्ड करता तो सही है, वरना कोर्ट में जाके बोल देगा नहीं साहब इसके नंबर कम थे, आज वो पहले ज़्यादा थे लेकिन अब कम हो गए। तो डिस्ट्रिक्ट जो अलॉटमेंट है वो चीज़ें बोर्ड पे डिपेंड करेगी। बाकी ये चीज़ें उठेगी ज़रूर, और बोर्ड क्या करता है वो बोर्ड पे ही जब समय आएगा तब पता चलेगा कितना ऊपर नीचे होता है। तो ये चीज़ है, इसलिए आप इसको थोड़ा आप इसको दबा के रखें तो ज़्यादा सही है ऐसी चीज़ों को, कि नहीं यार इससे क्या हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, फालतू में जो
सबसे ज़्यादा समस्या वो है कि रिवाइज में ज़्यादा कुछ फर्क ना पड़े, वो है। एक चीज़ ये है कि प्रोविजन जो लिस्ट है वो कब तक आ सकती है, तो अब आने का तो यही है कि संशोधित परिणाम आएगा, फिर परिणाम वो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद परिणाम जारी होगा, उसके बाद डेटा जाएगा बोर्ड के बाद में, बोर्ड देखेगा कितने ऊपर हुए कितने नीचे हुए, स्कोर कार्ड करेगा। अब इसमें सब कुछ होगा। जैसे मान लो प्रोविजनल है, प्रोविजनल लिस्ट में मान लो 1000 लड़के ले रखे, जो नीचे नीचे मान लो उसके कुछ क्वेश्चन सही थे वो गलत हो गए, तो प्रोविजन जो लिस्ट है उसमें भी चेंज होगा, सब में होगा। अब तो कॉमन सेंस बात है कि सब में इसलिए होगा क्योंकि वो तो जब पूरा ही परिणाम संशोधित हो रहा है, जो फेल हैं बाहर बिल्कुल ही कम नंबर, उनका भी परिणाम नए नंबर से जारी हुआ क्योंकि सबका हुआ है। तो ये चीज़ है, तो इसके अंदर ये है। और जो शेडो पोस्ट है क्रिएट है, शेडो पोस्ट आप ये मत सोचो कि यार 1000-1500 मामले इनको दे देते हैं तो नई भर्ती नहीं आएगी। नई भर्ती निकालना सरकार के हाथ में है, अपने ये शेडो पोस्ट देने से इनसे कुछ नहीं होगा। आप तो ये शुक्र मनाओ कि अगर शेडो पोस्ट इनको देते हैं तो बहुत बढ़िया बात कि इनको भी शेडो पोस्ट दे दें, और वैकेंसी अगर निकालनी होगी ना तो सरकार निकाले, 1000-1200 में कुछ नहीं होगा इनके। ठीक है साथियों, बाकी वीडियो में कुछ नया कुछ अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट भी करें, शेयर करें आपके साथियों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।